नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक की खास पेशकश, आपका पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज़। आज हम कोई ऐसा सवाल लेकर नहीं आए हैं जिस पर आपसे किसी मुद्दे पर चर्चा करें। आज बात अपने उन वीर सैनिकों के बारे में जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में अपनी जान गंवा चुके हैं। आज अंतिम संस्कार हो रहा है सीडीएस बिपिन रावत का। उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस हेलीकॉप्टर क्रैश ने पूरे देश को झकझोर दिया और हमारे देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी सीडीएस बिपिन रावत इस दुनिया में नहीं रहे। उन तमाम शहीदों के परिवार वालों के लिए ईश्वर से दुआ करते हैं कि सभी को ईश्वर इस दुख की घड़ी में शक्ति दे। और जिस तरह से आज दिल्ली की सड़कों पर जब ये अंतिम संस्कार के लिए आखिरी सफ़र पर निकले सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका, तो उस दौरान जो लोगों का जज्बा था नम आंखों के साथ, किस तरह से वो अपने इस वीर सैनिक को याद कर रहे थे, वो सब कुछ जाहिर कर रहा था कि सैनिकों की हमारे दिलों में कितनी इज्जत है और वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हर एक इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती होती है। 13 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग शहीद हुए इस हादसे में। हर एक इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती होती है, लेकिन एक सैनिक, एक सैन्य अधिकारी, उसके दिलो दिमाग में हर वक्त जब वो वर्दी पहनता है या फिर अपनी ड्यूटी पर होता है तो किसी न किसी तरीके से हर वक्त वो देश के लिए सोच रहा होता है। आप किस तरह से याद करते हैं? आप क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने देश के सैनिकों के लिए, इन शहीदों के लिए, सीडीएस बिपिन रावत के लिए, इस हेलीकॉप्टर क्रैश पर? और आज क्योंकि लगातार इसी पर तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब से थोड़ी देर में ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिल्ली के कैंट इलाके में अंतिम संस्कार होना है सीडीएस बिपिन रावत का। और बहुत सारे लोग लगातार पहुंच रहे हैं। देश के तमाम बड़े अधिकारी, तमाम बड़े नेता उनको आखिरी विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। खबर अभी तक के माध्यम से आप किस तरह से याद करेंगे, आप कैसे श्रद्धांजलि देंगे? आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। लगातार हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। सीडीएस बिपिन रावत का आखिरी सफ़र अब से थोड़ी देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे और फिर शरीर तो नहीं होगा उनका इस दुनिया में, लेकिन यादें, उनके काम, उनके कारनामे, उनके जज्बात जो लोगों के दिलों में उन्होंने भरे थे, वो सब हमेशा के लिए रहेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तमाम बड़े नेता वहाँ मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, सैनिक वहाँ मौजूद हैं। ज्ञानचंद जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं मोहाली से। स्वागत है आपका ज्ञानचंद जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है ज्ञानचंद जी, कहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जनरल रावत जी खोने से देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है और आर्मड फोर्सेस को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जी। हमारी पूरी संवेदनाएं देश के साथ है और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि इनकी आत्मा को शांति मिले। जितने भी शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका दोनों ही एक साथ इस हादसे का शिकार हुए और इस दुनिया में नहीं रहे। 2 बेटियां हैं। एक आप अंदाज़ा लगाइए कि बच्चों के सिर से जब माँ बाप का साया उठता है तो बहुत कमज़ोर कर देने वाला वो वक्त होता है उन बच्चों के लिए, बहुत मुश्किल वक्त होता है। लेकिन एक साथ किसी के माँ बाप इस दुनिया से चले जाएं तो वो और भी मुश्किलों भरा वक्त होता है। और लगातार लोग पहुंच रहे हैं आखिरी विदाई देने के लिए, अपने वीर सैनिक को सैल्यूट करने के लिए। अब प्रक्रिया शुरू हो रही है अंतिम संस्कार की। और बहुत ही गमगीन आंखों से सेना के बड़े अधिकारी इस वक्त पहुंच रहे हैं।
ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं दिल्ली से। कल्पना जी हमारे साथ हैं जम्मू से। स्वागत है आपका। कल्पना जी क्या कहेंगी? मैं यही कहूंगी कि दो माएं होती हैं, जी एक हमारी भारत माँ है और दूसरी जननी जो हमें जन्म देती है। मैं यही कहूंगी राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। हमारे रण बांकुरों में देश पर बलिदान देने की ललक है। और मधुलिका रावत जी के बारे में यही कहूंगी, वो अपने भाई से जैसे कह रही हैं, कर दे भाई मेरी अब विदाई, हर बेटी को जाना ही है एक दिन घर से गांव पर आए, ददक ददक छिता देगी सबको ये संदेश, आज चढ़ी मैं उड़कर एक अनजाने देश, जग वालों मत मुझे बुलाना, बिछड़ चली सबसे आपकी बेटी। शुक्रिया कल्पना जी, आप हमारे साथ जुड़ी। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार बरार स्क्वायर शमशान घाट पर किया जाएगा। दिल्ली कैंट क्षेत्र में है ये जगह और सुबह 10:30 बजे से पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। करीब 12:30-1 बजे तक अंतिम दर्शन लोगों ने किए। उनके आवास पर 3 कामराज मार्ग पर पार्थिव शरीर रखे गए थे और उसके बाद फिर अंतिम सफ़र की शुरुआत हुई और अब पार्थिव शरीर पहुंच चुके हैं बरार स्क्वायर पर। और वहां पर ये जो कुछ और बाहर से लोग आए हैं या जो अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, तो वहां पर अभी पार्थिव शरीर रखे हुए हैं और थोड़ी देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। बिपिन रावत होना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे कारनामे, बहुत सारी कोशिशें, जद्दोजहद देश के सम्मान को बरकरार रखने के लिए, अभिमान को बरकरार रखने के लिए, तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए उन्होंने दिया और दुनिया भर से उनको श्रद्धांजलि दी गई है। हमारे दर्शक भी, खबर अभी तक के दर्शक देश भर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं, अपने शब्दों में याद कर सकते हैं, अपने सैनिकों के लिए कुछ कह सकते हैं। बाकी फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने भी सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फ्रांस के राजदूत ने उन्हें महान लीडर बताया और अपना ट्वीट किया। सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद रहे और कुछ तस्वीरें ऐसे आई कि लोग भागते रहे। तीनों सेना प्रमुखों ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीएम मोदी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा दुनिया भर से शोक संदेश आए हैं और दुनिया के अलग अलग देशों के कुछ लोग भी वहां पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और आज ही नमाखों से ब्रिगेडियर लिड्ढर को भी आखिरी विदाई दी गई और वो वक्त भी बहुत अहम था जब एलएस लिड्ढर की पत्नी गीतिका लिड्ढर ने कहा कि हमें उन्हें एक अच्छी विदाई देनी चाहिए, मुस्कुराते हुए विदा करना चाहिए। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, ये बहुत बड़ा नुकसान है। आप क्या कहना चाहते हैं? तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें। तमाम देश के तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अलग अलग देशों के जो राष्ट्रपति हैं या सैन्य अधिकारी हैं, उन सभी ने सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। बरार स्क्वायर दिल्ली कैंट में
जो शमशान घाट है वहाँ पर अंतिम संस्कार होना है। और अब ये वो लम्हे हैं जब हमेशा के लिए वो शरीर तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ, यादें, जज्बे, काम की बातें और सेना को किस तरह से उन्होंने मजबूत करने की कोशिश की, वो सब बाकी रहेंगी। जब ये आखिरी सफ़र था तो जगह जगह लोगों ने होर्डिंग्स लगाए थे, जगह जगह उनको अंतिम संस्कार के लिए लोगों ने याद किया था, श्रद्धांजलि दी थी। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे बड़े सैन्य अधिकारी हमारे देश के इस वक्त रैंक के हिसाब से, एक बड़ा दुखदाई लम्हा है देश के लिए। बहुत ही दुख वाला वक्त है, लेकिन जो शहीद होते हैं, जो सेना के जवान होते हैं, उनको बहुत सम्मान के साथ भी, बहुत ही मजबूत इरादे के साथ भी दुनिया से विदा किया जाता है। काफिले के साथ सैकड़ों लोग, हजारों लोग, हुजूम रास्ते भर दौड़ता रहा। वो एक अलग तरह की तस्वीरें थी। यानी एक लंबा सफर दौड़ते हुए बहुत से नौजवानों ने तय किया था। अंतिम दर्शन के लिए श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के कमांडर भी पहुंचे। नारे लगते रहे सीडीएस बिपिन रावत के लिए, जनरल बिपिन रावत के लिए। और करीब 4:30-5 बजे अंतिम संस्कार होगा। और आप अगर इस पर कुछ कहना चाहते हैं, आप भी अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त खबर अभी तक पर आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें दिल्ली से। नमिता जी एक दर्शक हमारे साथ हैं कोलकाता से। नमिता जी, क्या कहेंगे आप? हमें बहुत दुखद है, उनकी आत्माओं को शांति दे भगवान। जी जी मैम। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। कल्पना जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल्पना जी, आप सुन पा रही हैं? जी, क्या कहना चाहती हैं आप? और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं बरार स्क्वायर। उनके बाद फिर एक एक करके जो प्रोटोकॉल है वहां पर नेता पहुंचेंगे। कल्पना जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। कल्पना जी, क्या कहेंगी? मैं ये कहूंगी, इस गुलसिता की हवाओं में रावत जी के देश प्रेम की महक है। राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। हमारे वीरों में बलिदान देने की ललक है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शुक्रिया कल्पना जी, आप हमारे साथ जुड़े। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री वहां पहुंचे हैं। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं। उत्तराखंड से ही थे जनरल बिपिन रावत, और
उनकी आखिरी जो ख्वाहिश थी होती है इंसान की कि अब अपने इस जॉब से, अपनी इन ड्यूटी से, एक सैनिक कभी ड्यूटी तो खत्म नहीं करता, वो हमेशा सैनिक रहता है, हमेशा फौजी रहता है, लेकिन जो एक जिम्मेदारी होती है ड्यूटी पर जाना, उनसे उनका ये था कि अब अपने गांव के लिए कुछ करना है, गांव में रहना है, गांव के घर में रहना है। लकी शर्मा जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी लकी जी, क्या कहेंगे? सर, मैं की शहादत के लिए श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जी। और मैं उनके गौरवशाली जीवन से प्रेरणा लेते हुए जीवन राष्ट्र हित में समर्पित करेंगे, ऐसी आशा के साथ मैं फिर से एक बार वीर सैनिकों के उनके शौर्य, उनके सम्मान के लिए अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। किस तरह से याद करेंगे? कुलदीप जी हमारे दर्शक शिमला से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कुलदीप जी। मैं इसके बारे में सीडीएस जनरल साहब की जो क्या मृत्यु हुई, इस पे बहुत दुख प्रकट करता हूँ और अपनी ओर से उनके परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सारे भारतवर्ष को जो ये एक सदमा पहुंचा है, इसके लोगों को जो दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद जी। बिल्कुल फर्क पड़ता है। देश के सपूत थे, वीर सपूत थे जनरल बिपिन रावत, और सेना के बहुत बड़े अधिकारी थे और सेना के परिवार के बड़े थे। ड्रामेबाजी है ना भाई। आएगा तो सुगंधा देवी जी हमारे साथ हैं। सुगंधा जी क्या कहेंगे? हाँ, बोला आत्मा को शांति मिले उनको को। जी। उनको सुखी परिवार रहो। धन्यवाद सुगंधा जी। ये तस्वीरें दिल्ली कैंट से बरार स्क्वायर और वहीं शमशान घाट पर अंतिम संस्कार होना है और ये आखिरी वो लम्हे, वो वक्त, ये प्रक्रिया होती है, प्रोटोकॉल होता है। वंशिका जी हमारे साथ हैं। वंशिका जी क्या कहेंगे?
अर्शी आरुषि क्या साथ हैं इंदौर से? अर्शी, आप सुन रही हैं मेरी आवाज? और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर सीधी आप देख रहे हैं दिल्ली कैंट बरार स्क्वायर से। इस वक्त उत्तराखंड से ही थे, पौड़ी गढ़वाल से थे अरविंद केजरीवाल, वहां पहुंचे हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से। वो आखिरी सफर जिस सफर पर हर इंसान को जाना है, हर इंसान को जाना है। वो आखिरी सफर जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, लेकिन हाँ, जो शहीद होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो दिलों में जिंदा रहते हैं। शहीद कभी मरा नहीं करते और नम आंखें हैं सभी, नम आंखें, क्योंकि मौत सभी को आनी होती है, लेकिन अचानक से जो मौतें होती हैं, अचानक से ज़िंदगियां जब ख़त्म होती हैं तो वो वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है परिवार के लिए भी। और जब कोई हमारे देश का सैनिक हो और वो भी इतने बड़े पद पर हो तो फिर पूरे देश के लिए। सीडीएस विपिन रावत, जिन्होंने अपने जज्बे से, अपने काम से हमेशा देश की सेना को मजबूत किया, और एक फौजी के लिए हमेशा देश सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में उनका जन्म हुआ था। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। और अब एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जल लौटते हैं और सलाम उन तमाम हमारे वीर सैनिकों को जिनकी जो इस हादसे में शहीद हुए हैं। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार अभी थोड़ी देर में होगा। सभी की आंखें नम हैं।